हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 मई और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए है पी के नायर, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है राजीव जोशी एंड ऑप्शन डी है मनोज आहूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी के नायर। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। तो यह बात हो रही है नाइजर की। राजधानी है नियामी, राष्ट्रपति है महामादव इसोफो, करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्रालय ट्राइफेड के सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है निर्धन और सीमांत समुदाय के आजीविका और सूक्ष्म उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए वन उपज की मूल्य श्रृंखला को विकसित करना। इसका मोटो है मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम। ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक हैं प्रवीर कृष्णा। राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव हैं सुश्री मुग्धा सिन्हा। तो ये बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें राजस्थान मूल के शौर्य चक्र प्राप्त सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने हाल ही में चार धाम परियोजना के तहत कौन से सुरंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन बी है नाटूवाड़ी सुरंग, ऑप्शन सी है टाइक सुरंग एंड ऑप्शन डी है चंबा सुरंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंबा सुरंग। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा ऋषिकेश धरासू सड़क मार्ग NH94 पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी यह सुरंग बनाई गई है। चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत इस मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। तो यह बात हो रही है BRO, फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन। स्थापना हुई थी 7 मई 1960। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है हरपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो का एडिशनल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आकाश अंबानी, ऑप्शन बी है श्लोका अंबानी, ऑप्शन सी है नीता अंबानी एंड ऑप्शन डी है अनंत अंबानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही है जियो की। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जो भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री की एक कम्युनिकेशन कंपनी है, स्थापना हुई थी 15 फरवरी 2007 में। फाउंडर है मुकेश अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है मुकेश अंबानी। MD है संदीप दास। हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मिजोरम एंड ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। यह बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल।
राज्यपाल है अनुसुईया उइके। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 को 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल एंड ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण अनुकूलन और गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित सौर यानी कि बिजली के बाड़ लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कृषि को जानवरों के हमले से होने वाले खतरों से बचाना। तो यही वे बिजली के बाड़ है जिसे राजस्थान के खेतों में लगाए जा रहे हैं जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए। यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, केरल, हिंद महासागर, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी से लगती है। तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। हाल ही में तमिलनाडु के कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में स्थित मदुरै शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है। पारंपरिक दवाओं और जड़ी बूटियों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तमिलनाडु में आरोग्य योजना चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला है? ऑप्शन ए है अविनाश अग्रवाल, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है राजीव जोशी एंड ऑप्शन डी है संजीव साहू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव जोशी। भारतीय अमेरिकी IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक राजीव जोशी को 2020 में प्रतिष्ठित नई पल्ला इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो बात रही नई पल्ला जिसके फुल फॉर्म होता है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। इमेज में यही है राजीव जोशी जिन्हें यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में REC लिमिटेड ने स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जोमेटो, ऑप्शन बी है ताज सेट्स, ऑप्शन सी है स्विगी एंड ऑप्शन डी है फूड पांडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ताज सेट्स। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पौष्टिक भोजन के पैकेट वितरण के लिए यह समझौता हुआ है। इस पहल के तहत हर दिन 18,000 खाद्य पैकेट वितरित किए जाएंगे। तो यह समझौता किया है REC ने ताज सेट्स के साथ। तो REC जिसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1969 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। CMD है अजीत कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है विनीत अरोड़ा, ऑप्शन बी है राकेश मखीजा, ऑप्शन सी है मोहित गुप्ता एंड ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहित गुप्ता। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने मोहित गुप्ता को प्रमोशन देते हुए कंपनी का सह संस्थापक यानी कि को-फाउंडर नियुक्त किया है। तो यह बात हो रही जोमेटो की। स्थापना हुई थी जुलाई 2008 में। फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। CEO हैं दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भुगतान समाधान खोजने के लिए जैगल ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है अमेजॉन, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है मिंत्रा एंड ऑप्शन डी है वीजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीजा। फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए नया भुगतान समाधान शुरू करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। तो यह बात हो रही है जैगल की। स्थापना हुई थी 2011 में। मुख्यालय है हैदराबाद। फाउंडर है फानी एन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चीन ने यह परीक्षण किया है। तो AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। इस ड्रोन को भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। तो इमेज में यही वो ड्रोन है जिसका निर्माण चाइना ने किया है। तो यह बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग।
राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए AK सीकरी, ऑप्शन बी है तीरथ सिंह ठाकुर, ऑप्शन सी है P सत्स्यम एंड ऑप्शन डी है शरद अरविंद बोबड़े। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए AK सीकरी। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद का समाधान करेगा। न्यायमूर्ति AK सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी रहे हैं। तो यही है AK सीकरी जिन्होंने IDRC का उद्घाटन किया है। तो बात हो रही है IDRC की, यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर, भारतीय विवाद समाधान केंद्र। मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है मेहर एस राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 रक्षक PPE किट किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन है भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना एंड ऑप्शन डी है SSB। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना ने इस किट को विकसित किया है। तो यह PPE किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगा। 9 रक्षक किट में जलवाष्प को बाहर निकालने और पानी को अंदर आने से रोकने की क्षमता है। तो इमेज में यही है वो PPE किट जिसे भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। तो यह बात हो रही है भारतीय नौसेना की। मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के रक्षा बलों के लिए इंडिया वॉर गेम सेंटर स्थापित किया है? ऑप्शन ए है युगांडा, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए युगांडा। भारतीय सैनिक प्रशिक्षण दल के साथ युगांडा में भारतीय संघ ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज के लिए जिंजर जिले में वॉर गेम सेंटर स्थापित किया है। यह एक प्रकार का गेम स्ट्रेटेजी है जो युद्ध का वास्तविक रूप से अनुकरण करता है। तो यह बात हो रही युगांडा की। राजधानी है कंपाला, राष्ट्रपति हैं ओवरी मुसेवनी, प्रधानमंत्री हैं अपोलो सिबाम्बी। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।